नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल हीलर और लाइफ कोच। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। इस चैनल के माध्यम से मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपके अवेकनिंग जर्नी में, आपके सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में, सेल्फ हीलिंग की जर्नी में आपको मैक्सिमम गाइडेंस दूँ। अगर आपको लगता है कि आपको स्पेशल हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ मेंटरशिप कोर्सेज साइन अप कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कीजिए monisha@gmail.com। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और इस चैनल को थोड़ा सा प्यार और ताकत दे। आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि ईश्वर आपकी परिस्थिति जरूर बदलेंगे, लेकिन वो सबसे पहले आपको बदलेंगे। हो सकता है आप किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आप किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं, उधर आपको दिक्कत हो रही है, आपके करियर में आपको दिक्कत हो रही है, हेल्थ में दिक्कत हो रही है, बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है, फैमिली के साथ दिक्कत हो रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और सबके जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति होती है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है। आप चाहते हो कि वो सिचुएशन बदले, लेकिन वो बदल ही नहीं रहा है। काफ़ी समय से वो बदल नहीं रहा है। वो किसी पैटर्न के रूप में हो सकता है और वो बदल ही नहीं रहा है। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपको लगता है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल रहा है। सब कुछ इसीलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि आप नहीं बदल रहे हैं। और प्रकृति कुछ भी नहीं बदल सकती है क्योंकि ये प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड नियमों से चलता है। और यहाँ पे लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अजम्पशन है, लॉ ऑफ बिलीव्स है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। तो अगर आप इनको समझेंगे नहीं तो आप अपनी रियलिटी से, अपने सर्कमस्टांसेस से सिर्फ लड़ाई करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस लॉ को समझिए कि बाहर जो है वो हमारे भीतर चल रहा है। बाहर जो रियलिटी में हो रहा है और अगर वो आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको कोई भी परिस्थिति या इंसान अगर ट्रिगर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, एंजाइटी में ला रहा है, स्ट्रेस, कोई भी इमोशन को अगर ट्रिगर कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपने ही मैनिफेस्ट किया है और कहीं ना कहीं उसका कॉज आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपके अंदर है और सोल्यूशन भी आपके अंदर ही है। वो परिस्थिति आपको कुछ सिखा रही है, बार बार सिखा रही है, बार बार सिखा रही है। वो परिस्थिति आपको दिखा रही है कि कहाँ पे आपके अंदर कमजोरियां हैं। कमजोरियां अलग प्रकार की होती है। अटैचमेंट होता है, लस्ट होता है, ग्रीड होता है, गुस्सा होता है, ईर्ष्या होती है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, बहुत कुछ है ना। तो कहीं ना कहीं इन्हीं में से वो है जिसकी वजह से वो परिस्थिति आपके जीवन में है। हमारा जो अहंकार है, ईगो है, वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है। ईगो हमेशा दूसरों को ब्लेम करना चाहता है और ईगो हमेशा विक्टिम वाला रोल प्ले करना चाहता है क्योंकि उसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो हायर सेल्फ है, जिसको आप सोल बोलते हैं, वो हमेशा आपके इवोल्यूशन पे फोकस रहती है, आपके ग्रोथ पे फोकस रहती है। तो चॉइस आपके पास है। अगर आप अपने सोल की सुनेंगे, अपनी आत्मा की सुनेंगे, तो आप मुक्ति के रास्ते पे जाएंगे, आप प्रगति के रास्ते पे जाएंगे, आप सॉल्यूशन के रास्ते पे जाएंगे। और अगर आप अपने अहंकार, अपने ईगो के रास्ते पे जाएंगे तो वही परिस्थिति आपको बार बार मिलेंगी। ईगो के रास्ते में टेम्पररी है ना, टेम्पररी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस मिलते हैं, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन मिलता है, शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको हानि ही पहुंचाता है। तो कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में हो, आप इंटेलिजेंट है, सबके भीतर ज्ञान है, सबके भीतर प्रकाश है। अगर आप खुद के प्रकाश की ज्योति को जलाएंगे, खुद के जो अंदर का जो ज्ञान है उसे जगाएंगे, तो आप और अपने ऊपर टॉर्च लाइट रखेंगे और ये समझेंगे कि मेरे जीवन में जो जो परिस्थिति है उसका जो कॉज है, उसका जो सोर्स है वो मैं ही हूँ। तो मैंने ही इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। अगर आप इस सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं तो आप उसका सोल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको बेहतर भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि मैं कहाँ पे विक्टिम कॉन्शियसनेस में हूँ, मैं कहाँ पे अपनी कमजोरी को पाल रही हूँ, मैं कहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मैं कहाँ पे ग्रो नहीं कर रही हूँ, मैं कहाँ पे अपने डर को ली बैठी हूँ। मुझे पता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए, लेकिन वो मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, मेरे जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं है, मेरे जीवन में ईमानदारी नहीं है, मेरे जीवन में
डिटैचमेंट नहीं है। आप जब अपने आप के साथ बैठ के अध्ययन करेंगे तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप ये टेक्निक ट्राई कीजिए। आप मिरर के सामने जाइए, अपने आप को देखिए, आंखों में आंखें डाल के पूछिए अपने आप से कि ये जो समस्या है, ये जो परिस्थिति है मेरे जीवन में, ये जो पैटर्न है मेरे जीवन में, ये क्यों हो रहा है, ये मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ और इसका सोल्यूशन क्या है। आप अपने आप से पूछे। आपकी जो आंखें हैं वो आपकी आत्मा से डायरेक्ट कनेक्ट करा देती है, वो आपके सबकॉन्शियस से आपको तक डीपली जाती है, उससे आपको जोड़ देती है। तो आप जब आंखों में आंखें डाल के खुद के साथ ये पूछेंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। लेकिन जवाब पाने के लिए आपको अपने साथ ईमानदार होना पड़ेगा और अपने अहंकार को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा और पूरे हम ह्यूमिलिटी के साथ आपको जवाब को लेना पड़ेगा। आपका ईगो आपको हमेशा रोकेगा, नहीं नहीं ये जवाब नहीं हो सकता। आपका ईगो वही सुनना चाहेगा जो वो सुनना चाहेगा, लेकिन आपकी जो हायर कॉन्शियसनेस है, आपका जो हायर सेल्फ है, वो हमेशा सच का साथ देगा। वो सच बताएगा आपको कि ये तुम गड़बड़ कर रही हो, इसे तुम्हें ठीक करना है, इसे तुम्हें बदलना है, यहाँ पे तुम गलत हो। तो जब आप अपनी सोल की सुनेंगे तो आपको आज़ादी मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। शॉर्ट टर्म में आपको मुश्किलें आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका भला ही भला है। आपको फ्रीडम मिलेगा, ताकत मिलेगी। लेकिन अगर आप ईगो की सुनेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको कंफर्ट मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ही होने वाला है। तो कोई भी समस्या के साथ आप जूझ रहे हैं, छोटा बड़ा नया समस्या हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि कोई इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन सब कुछ एनर्जी है। आपकी ही एनर्जी वो परिस्थिति को मैनिफेस्ट कर रही है, क्योंकि आपके भीतर कुछ है जो ईगो से ऑपरेट कर रहा है। जब आपके अंदर शांति आएगी, जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा, जब आपके अंदर फॉरगिवनेस आएगी, तो सामने वाला व्यक्ति भी वही मिरर करेगा। क्योंकि लोग बस मैसेंजर्स होते हैं। जैसे नेविल गॉडार्ड जो लॉ ऑफ अजम्पशन के टीचर हैं रहे हैं, वो बोलते हैं कि हर एक इंसान और हर एक परिस्थिति बस एक मैसेंजर है, वो एक दूत है। वो आप जो बताते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आपका खुद को देखने का तरीका, दूसरों को देखने का तरीका, आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, वही आपको दिखाता है, वो फीडबैक दिखाता है। तो जैसे अगर कोई आपको बोल दे, आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपका बहुत पैशन है, कोई आपको बोल दे कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तो दो टाइप के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। या फिर आप ट्रिगर हो जाए और उसको जवाब दे, तू मुझे क्या सोचता है, तुझे तो मैं बता के रहूंगा, दिखा के रहूंगा। या फिर आपको कोई फीलिंग नहीं होती, आप बोलोगे कि आपको ऐसा लगता है ठीक है कोई बात नहीं, और अपने आप से आप बोलोगे कि इनको प्रूव करना आपका काम नहीं है, आपका बस काम है कि आप अपने काम से ईमानदार रहे, अपने काम को एनर्जी दे, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आप पे बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि 10,000 लोग आप पे भरोसा करें, लेकिन अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, आप खुद पे भरोसा नहीं करते, आप में वो वर्क एथिक्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो 10,000 लोग भी आप पे भरोसा करें तो भी आप सफल नहीं होंगे। लेकिन कोई भी आप पे भरोसा ना करे, कोई भी भरोसा ना करे, आप खुद पे भरोसा करें और जो सक्सेस प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करेंगे, वर्क एथिक्स को फॉलो करेंगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और ये तभी आप कर पाएंगे, आप मेहनत तभी कर पाएंगे लगातार जब आप खुद पे भरोसा करेंगे, है ना। तो आप ही हैं, तो आप ही है। तो जब लोग आपको ट्रिगर कर पाते हैं अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, तो इसका मतलब है आप अपना ताकत जो है वो उन्हें दे रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए तो जब कोई कुछ बोलता है आप ट्रिगर हो जाते हैं, कोई कुछ करता है तो आप ट्रिगर हो जाते हैं। और हर एक ट्रिगर बुरी चीज नहीं है। ट्रिगर से ही आपको अपने वीकनेसेस का पता चलता है, आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ आपको अपने ऊपर काम करना है ना। तो हर ट्रिगर बुरा नहीं होता है, ये आपका पर्सपेक्टिव है। ट्रिगर्स को आपको पॉजिटिव इसको कंस्ट्रक्टिवली आपको उसे बनाना है। आप ट्रिगर होते हैं तो उसे आप कंस्ट्रक्टिव वे में लेंगे, तो उससे आपको आपकी ताकत का पता चलेगा, आपकी वीकनेसेस आपकी ताकत में बदल जाएगी, है ना।
तो इन शॉर्ट इस वीडियो का मैसेज यही है कि ईश्वर आपको, आपकी सिचुएशन को, आपके सर्कमस्टांसेस को बदलेंगे, लेकिन सबसे पहले वो आपको बदलेंगे। चाहे आपको पैसों की समस्या हो, करियर का समस्या हो, शादी की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, हर समस्या को बदलेंगे, हर परिस्थिति को बदलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है? अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। नमस्कार।